सतगुरु कबीर साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। महात्मा बुद्ध की जय। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये कौन सा पूर्णिमा है? बुद्ध पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म आज के दिन हुआ और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ आज ही के दिन, और उसका शरीर भी शांत हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, स्वरूप में लीन हुए आज ही के दिन। आज का दिन बड़े अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग जो आज हम लोग सब यहाँ पे जिंदा हैं, है ना। जिंदा इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल जवानों को अटैक आ रहा है। अब पता नहीं कब किसका शरीर चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को सबको मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज के डेट में, आज कौन सा दिन है? आज रविवार, सोमवार, और दिन कौन सा है? 12 तारीख, 12 मई को हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सहयोग बना यहाँ आने का। गाता पार बहुत कम हम आए हैं, 2-4 बार आए होंगे, लेकिन एक सहयोग बना माता जी के निवेदन और उनके सुपुत्री, आप हैं क्या, है ना, क्या नाम है? शकुंतला, और दामान जी उसके ओंकार जी, ओंकार साहू जी। और ये प्राय पूर्णिमा में होता है क्या आपके यहाँ सत्संग होता है? नहीं होता है। तो एक सहयोग बना यहाँ आने का। और माता जी के यहाँ हम लोग जाते ही रहते हैं, सब मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने का सहयोग एक बना, अच्छा सहयोग बना। और हम लोगों का प्रोग्राम अभी है और शाम को भी है और कल भी है। ऐसे सहयोग है, इधर प्रोग्राम बना है, इसलिए आने का भी सहयोग हुआ। और बिना सहयोग से मिलना जुलना नहीं होता है। एक सहयोग होता है तब मिलना होता है, और वियोग भी होता है। एक वियोग होता इसलिए है, एक बता दूं मैं, एक सच्ची घटना बता दूं। एक हमारे भक्तराज हैं बड़ौदा के, वो सिंधी समाज से जुड़े हुए थे और अच्छे लेखक थे। वो गुरु जी का इंग्लिश में अनुवाद किया उन्होंने, परियानी जी उसका नाम है, और नाम था। वो इस संसार से चले गए, लेकिन वो मुझे बताए वो इलाहाबाद में रहते थे लंबे समय तक और इंग्लिश में अनुवाद करते थे गुरु जी की पुस्तकें। तो उन्होंने एक घटना बताई, इसलिए मैं सहयोग और वियोग की बात में कर रहा हूँ। आज सहयोग है, कल वियोग हो जाएगा। तो उनको एक, वही बड़ौदा में ही, बड़ौदा में रहते थे, एक विद्वान मिला, अचानक सहयोग से मिला, बैठने गए कुछ कारणवश, तो मिल गया। और वो भी सिंधी समाज, है ना, मतलब वो खुद सिंधी थे और सिंधी समाज का मिला। और इतने बड़े अच्छे विद्वान मिले उसको, इंग्लिश संस्कृत सब का ज्ञाता। जैसे कि अब इधर साहू का बाहुल्य है, और साहू समाज के लोग कोई अच्छे से विद्वान मिल जाए, अच्छे मिल जाए, तो खुशी होती है ना कि हमारे समाज के लिए अच्छे आदमी मिल गए, हमें इससे लाभ मिलेगा आगे। ऐसे ही ऐसे खुशी हुई, और उन्होंने बात भी किया कि हमारे साथ में मिलकर हम गुरु जी के पुस्तकों के और इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। कितने समय बात किया? शाम को बात किया, और कहे कि हाँ बिल्कुल वही, हम तैयार हैं और करेंगे काम। और घर पहुंचा, रात भर सोया परियानी जी, और सुबह उसके बीवी का फोन आया कि साहब जो कल आप मिले थे
आप कल पहली बार मिले थे, वो अंतिम बार मिले आप, वो नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि संयोग होता है और एक वियोग होता है। संयोग वियोग ये संसार का नियम है, ये चलता रहता है। तो हम लोग भी संयोग से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोग सब करीब बदल से आए हैं। हमारे पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं और मेरा नाम दिनेंद्र है, तो जानती है। और हमारे ब्रह्मचारी नितेश जी हैं और हमारे संत जीवेंद्र साहब जी हैं और हमारे गुरु भाई आजकल सुने हैं कि गाता पार में रहते हैं। सही बात है ना, गाता पार वाली होता ही वही रात है ना, तो अच्छी बात है कि एक सहयोग बना यहाँ और सत्संग का लाभ मिलने का। तो सत्संग के बजे तक चलेगा? 2 बजे तक है ना? क्या टाइम हुआ है अभी? 12 बजे है। ठीक है, तो 2 बजे तक धैर्य धारण रखेंगे ना, सब लोग सुनेंगे ना, है ना? ठीक है। सुनाने वाले तो बदल जाएंगे, लेकिन सुनने वाले तो आप लोग रहेंगे ना, अकेला रहेंगे, है ना? सबसे पहले एक महात्मा बुद्ध पर एक कविता लिखा हूँ, वो कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हमारे साथी लोग और उपदेश देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, महात्मा बुद्ध की जय। तथागत बुद्ध जयंती आज। साक्य वंश राजघराने में प्रकट भय सिद्धार्थ। साक्य वंश साक्य वंश राजघराने में प्रकट भय सिद्धार्थ। माता महामाया देवी, माता महामाया देवी, पिता सुद्धोधन आर्य। महामाया सतलोक गई, गौतमी किया पालन। महामाया सतलोक गई, गौतमी किया पालन। विद्याओं से निपुण हुए, बना सदा आचरण। भविष्य वक्ता, ध्यान से सुनेंगे तो इसकी पूरी कहानी है इस कविता में। भविष्य वक्ता अजित मुनि से राजा हुए भयभीत। कपिल वस्तु में बिछा दी भोगों के अगणित। यौवन की परिपक्वता में यशोधरा से हुई सगाई। यौवन की परिपक्वता में यशोधरा से हुई सगाई। महाराजा हुए प्रसन्न, राजमहल में बजी सहनाई। गृहस्थ जीवन निभाया, पुत्र हुए राहुल। गृहस्थ जीवन निभाया, पुत्र हुए राहुल। पत्नी बच्चे राजमहल लगे उन्हें प्रतिकूल, लगे उन्हें प्रतिकूल। रोगी वृद्ध मुर्दा देखा, हुए प्रज्ञा चक्षु। रोगी वृद्ध मुर्दा देखा, हुए प्रज्ञा चक्षु। संसारिकता त्याग कर सिद्धार्थ हुए भिक्षु। अलार कलाम गुरु मिले, अलार कलाम गुरु मिले। साधना किया पूर्ण, बोधि वृक्ष की छाया में बोध पाया संपूर्ण। सारनाथ कुशीनगर, सारनाथ कुशीनगर। श्रावस्ती किया विहार, सदाचरण सद्विचार, मानवता का व्यवहार। और उसका उपदेश क्या था महात्मा बुद्ध का? दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग का दिया हुआ उपदेश। त्याग वैराग्य करुणा में जीवन सुख से जिए। कुशीनगर गोरखपुर में त्याग किया महाप्राण। 80 वर्ष के उम्र में पाया पद निर्वाण। कीचड़ में कमल की तरह, कीचड़ में कमल की तरह अपने को किया शुद्ध। कीचड़ में कमल की तरह अपने को किया शुद्ध। दिनेंद्र तुझे नमन, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध।
दिनेंद्र तुझे नमन, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ताली बजा दीजिए थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध का है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आज से 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ, उसकी माँ का नाम इस कविता में पूरा आया है। उसकी माँ का नाम क्या बताया था अभी? महामाया। महामाया उसकी माँ थी। और पुराने जमाने में, आज भी है, पुराने जमाने में जब डिलीवरी का समय आता था तो कहाँ जाते थे? मायके, है ना, मायके जाते थे ना। अब तो कम हो गया। तो वैसे ही महामाया भी मायके जा रही थी और बीच रास्ते में उसका श्रावस्ती में एक पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे उनका प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं पे उसका जन्म हुआ। और जन्म होने के एक सप्ताह बाद उसकी माँ जो है चली गई, संसार से चली गई। तो उनकी जो मौसी थी, उनकी नाम था गौतमी। तो वो गौतमी को सौंप करके गई। और राजा को भी कह दिया था, राजा शुद्धोधन था, छोटा छोटा राजा होता था उस समय। जैसे आजकल मंत्री होते हैं, एक एरिया होता है मुख्यमंत्री का एरिया, वैसे छोटा मंत्री का एरिया, उसी ढंग से पहले छोटा छोटा राजा होता था। तो वो राजा शुद्धोधन था और गौतमी को वो फिर अपनाए हुए थे, मतलब उसकी मौसी माँ हो गई वो। और वो गौतमी उसका पालन पोषण किया। और तो जब छोटा था तो स्वाभाविक रूप से जब बच्चे का जन्म होता है तो देखने आते हैं, घर में आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में षष्ठी मनाते हैं। पहले तो 6 दिन में षष्ठी मनाते थे, आज साल भर मनाते हैं। तो वो ऐसे ही देखने आए, बहुत लोग आए। तो उसमें एक मुनि भी आए, आजकल हम लोग संत कहते हैं, तो संत आए, उसका नाम था अजित मुनि, है ना। और देख करके महात्मा बुद्ध को देखा कि रोने लगे। तो रोने लगे तो राजा घबरा गए कि भाई ये जो मुनि है, ये संत है, कैसे रो रहे हैं? तो अजित मुनि ने कहा कि राजा ने पूछा कि कोई अशुभ होने वाला है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं राजा साहब, अशुभ होने वाला नहीं है, शुभ होने वाला है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। क्योंकि जब ये उसका नाम हुआ था सिद्धार्थ, जब सिद्धार्थ जब बड़ा होगा, जब ज्ञान का उपदेश देगा, उस समय मैं नहीं रहूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा महात्मा होगा। उन्होंने कहा बहुत बड़े महात्मा होगा अथवा ये बहुत बड़े सम्राट होगा। 2 बातें कही थी, एक तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा महात्मा होगा, पहुंचे हुए पुरुष होगा। तो ये सुन करके राजा ने बहुत घबराया। और आजकल कोई भी हो, आज भी वर्तमान समय में अपने बेटे को साधु नहीं बनाना चाहता। बात सही है कि गलत है? साधु की पूजा जरूर करेंगे, साधुओं को बुलाएंगे, लेकिन अपने बेटे को साधु होने नहीं देते हैं, घबराते हैं। साधु हो जाएगा तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, ऐसे घबराते हैं लोग। लेकिन जब साधु हो जाते हैं तो होने के बाद माता पिता लोग समझते हैं इस बात को, गांव वाले, घर वाले समझते हैं, सब समझते हैं कि अच्छा किया बेटा, तूने अच्छा किया। क्योंकि मुझे याद है, जब हमारे घर की बात हम कह दें कि जब शुरू में निकले, तो शुरू में हम बाहर 4-5 साल पहले, मतलब साधु मार्ग में आने के और 4-5 साल पहले निकले थे, तब फिर माता पिता लोग रोने लगे। माता जी फिर कहे हम नहीं, अगर रोगी तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम जाएंगे नहीं। फिर धीरे 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 कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं कटता, कई कुल्हाड़ी मारना पड़ता है। ऐसे ही संसारिकता को त्यागने के लिए
यानी मोह माया त्यागने के लिए कई बार अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही मजबूत बनाया तब कहीं बाहर निकल पाया। और बाहर निकलने के बाद पिता भी नाराज हुए, माता भी नाराज शुरू में हुए, लेकिन बाद में वही लोग कहने लगे कि अच्छा हो गया कि साधु एक संसारिकता से अच्छा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ और आज भी खुश रहते हैं। तो ये होता है। तो मैं कह रहा था जब राजा शुद्धोधन को ये पता चला कि जो सिद्धार्थ है वो आगे चल करके क्या बन जाएगा, ये साधु हो जाएगा, आगे चल के ये साधु हो जाएगा, तो अपने राजा शुद्धोधन जो है अपने बेटे को साधु बनाना नहीं चाहते थे। वो उन्होंने क्या किया, जितने लोग, वो तो राजा थे ना, राजा के हाथ में क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, उल्टा सीधा जितना भी, भले प्रजा कष्ट में रहे लेकिन अपने घर अपने बेटे को अच्छा से रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि राजमहल में कोई भी फूल कुमलाए हुए नहीं दिखना चाहिए, आदेश दिया था। कोई उनके सामने में बूढ़ा नहीं रहना चाहिए, बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो। जितने जो नगर के जितने बूढ़ा और बूढ़ी थे, है ना, वो सब को एक जगह से दूसरी जगह एक नगरी बसाए, एक वो नगरी बसाए, अलग से नगर बसाए और उसका अलग से नाम दिया वृद्ध नगर उसको। और वहां पे युवक और युवती ही उनके सामने नजर आना चाहिए, सिद्धार्थ के सामने और दूसरा नजर नहीं आना चाहिए, ऐसे। और भोगों की सारी सामग्री इकट्ठा कर दी, यानी यहाँ रहे, संसार में रहे, किसी राजभवन में रहे और सुख से रहे। उनके सामने में सेवा में नवयुवती को, युवक को रखा गया, लेकिन उन्हीं को कोई टाल सकता है? नहीं टाल सकता। उसके एक मित्र था, उनका नाम था चन्ना, चन्ना उसका मित्र का नाम था। तो वो सिद्धार्थ ने कहा एक बार अपने मित्र से कि मित्र, मैं जो है नगर भ्रमण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि नगर में लोग कैसे हैं। तो कहे कि राजकुमार आपको बाहर नहीं जाना है, जाने के लिए मना किया है। नहीं, मेरा मन है बाहर जाने का। और बाहर गया। तब तक से उनकी शादी भी हो गई थी। जब यौवन अवस्था में उनकी शादी, उनकी पत्नी का क्या नाम था, अभी आप लोग बता रहे थे, यशोधरा, यशोधरा। और एक बच्चा भी आ गया था उनका, उनका नाम था राहुल, उनका नाम था। एक बच्चा भी आ गया था और अच्छे थे, घर गृहस्थी में बढ़िया रहते थे। और लेकिन वो नहीं था उनमें। और रात में छोड़ करके, चन्ना को छोड़ करके, यशोधरा को छोड़कर, सोए हुए बच्चे को छोड़ करके, वो बच्चा तो बहुत छोटा था, निकल गए, शिशुअवस्था में था। अपने साथी के साथ, चन्ना के साथ निकले, घोड़े में निकले, घोड़ी सवार होकर के, और बाहर गए। और बाहर जाने के बाद देखा उन्होंने, नगर के बाहर देखा तो एक कमर झुके हुए चल रहा था। तो ये कौन है? कहे कि ये तो बूढ़ा है। अच्छा, बूढ़ा क्या होता है, कभी देखा नहीं था वो। उन्होंने कहा कि जो जीवन जीता है, और हर मनुष्य को एक दिन जीवन जीना है, जीवन में बूढ़ा होना ही पड़ता है। फिर आगे गया, एक रोगी को देखा, वो खूब खांस रहा था, रोग से पीड़ित था वो, और चल फिर नहीं पा रहा था। तो कहे कि ये कौन है? कहे कि ये तो रोगी है, ये रोग से ग्रस्त है, इसको बीमारी है। फिर आगे बढ़ा। अच्छा, कहे कि रोगी मैं भी हो सकता हूँ? कहा हाँ जी राजकुमार, आप भी रोगी हो सकते हैं। तो ऐसे आगे रोगी को देखा, फिर वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, उसके बाद और देखा, आगे बढ़ा तो एक मुर्दा को लोग ले जा रहे थे। एक मुर्दा को देखा, कहे कि ये क्या है? कहे कि सरकार, राजकुमार जी, ये इसकी मृत्यु हो गई है और इसको शमशान घाट ले जा रहे हैं। राजकुमार ने कहा कि मेरी भी मृत्यु होगी? कहे कि हाँ जरूर, जो जिंदा रहता है, जो जन्म लेता है, उसकी एक दिन मौत होगी।
और सबको इस संसार से जाना है और कोई नहीं बच सकता। तो फिर और आगे बढ़ा तो एक सन्यासी को देखा, सन्यासी ध्यान कर रहा था, तो कहा कि ये क्या कर रहा है, ये भगवान का भगत है और ये भगवान का भक्ति करते करते अपने आप में स्थित होने में शांति प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने सिद्धार्थ ने सोचा कि इससे अच्छा तो मुझे साधना करके शांति जब प्राप्त करना है तो राज करके मैं शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने बाहर निकला हुआ था घोड़ा में और तलवार तो रखा ही था, राजकुमार था इसलिए तलवार रखा था, तो तलवार से अपना जो बाल था उसको काटा और राजसी वेश को पूरा उतारा और एक कपड़े में बांधकर अपने मित्र छन्ना को दे दिया कि इसको ले जाओ और राजा को दे देना और माता को दे देना, गौतमी माता को दे देना। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जो हम आज उसका गुणानुवाद गाते हैं, ये उसका गृह त्याग, राजमहल को त्यागा। इतना बड़ा राजमहल था, राजकुमार था, वो राजमहल को त्याग करके सन्यासी हो गए। और सन्यासी होने के बाद उसका उपदेश क्या था, उसका उपदेश था कि दुख, उसका सिद्धांत था कि पहली बात है कि यह संसार में दुख है, दूसरा बात दुख है तो कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होगा, और तीसरी बात है जब कारण है तो उपाय भी है, उसको उपाय है। और उपाय के बारे में उन्होंने बताया, मंत्र बताया, उन्होंने 3 मंत्र दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध मतलब, बुद्ध होता है जागा हुआ, बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ, और तथागत का होता है तथागत, जैसा आया था वैसा चला गया। सतगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें तो ज्यों का त्यों धर दीनी चादरिया, जैसे चादर है और चादर ज्यों का त्यों है, साफ है, क्लीन है, वैसे ही मनुष्य जीवन को ज्यों का त्यों धर देने वाले सतगुरु कबीर साहब का नाम आता है। और वैसे ही तथागत, तथागत जैसा आया था वैसा गया। और बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, माने बुद्ध के शरण में जाओ, जागा हुआ मतलब सद्गुरु के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ, ये बुद्ध का उपदेश है। दूसरा है कि संगम शरणम गच्छामि। संगम का अर्थ होता है संघ मतलब समाज, संत समाज, अच्छे समाज, अच्छे लोग, सदाचरण के लोग हैं, उसके शरण में जाओ, साधक के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ और भक्ति के शरण में जाओ और अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाओ। ये है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का। और अंतिम बात कहते हैं महात्मा बुद्ध कि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम का अर्थ होता है धर्म के शरण में गति करो। धर्म क्या है? धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है क्या? धर्म है नहीं, ये बनाया हुआ है, एक दूसरे को बनाया हुआ धर्म है जो अपने अपने अनुसार बनाते हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धर्म कहीं मिटता नहीं है। पानी का धर्म क्या है? पानी पी रहे हैं आप लोग, पानी का क्या धर्म है? शीतलता, प्यास बुझाना, ये पानी का धर्म है। आग का धर्म क्या है? आग का है जलाना। भोजन हम करते हैं तो आग की आवश्यकता पड़ती है ना, तो आग का धर्म है जलाना, उष्णता आग का धर्म है, आग का धर्म है। और हवा का धर्म क्या है? अभी गर्मी है, हवा ले रहे हैं, ठंडा, ठंडकता प्रदान करना, ये हवा का धर्म है। और धरती का धर्म क्या है? धरती का धर्म है कठोरता, सहन करना, ये धरती का धर्म है। ये सब का अलग अलग धर्म है। इसी प्रकार ये जड़ पदार्थों का मैंने धर्म बताया, इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है दया, क्षमा, शील,
संतोष, विवेक, विचार, ये मनुष्य का धर्म है, एक मानव का धर्म है, ये धर्म है। तो ये धर्म का पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध ने सिखाया। और महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य स्वीकार किए, जब ज्ञान प्राप्त किए और उसके बाद में